डिविजनल कमिश्नर, मैं पूरे जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूँ कि जिस दिन ये प्रक्रिया शुरू होगी तो मैं रैंकी का जो कैंप ऑफिस है वहीं बैठूंगा, हमको है विश्वास अपने इंजीनियर्स के ऊपर, अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर, हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर और सरकार के ऊपर। तो एज डिविजनल कमिश्नर मैं पूरे जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूँ, जिस दिन ये प्रक्रिया शुरू होगी तो मैं रैंकी का जो कैंप ऑफिस है वहीं बैठूंगा। यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की प्रक्रिया जब भी शुरू होगी मैं रामकी कैंप में बैठूंगा, बोले संभागायुक्त दीपक सिंह। एज डिविजनल कमिश्नर मैं पूरे जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूँ कि जिस दिन ये प्रक्रिया शुरू होगी तो मैं रैंकी का जो कैंप ऑफिस है वहीं बैठूंगा। यूनियन कार्बाइड के कचरे पर बुद्धिजीवी विशेषज्ञ वर्ग के साथ संभागायुक्त ने रखी कार्यशाला। धार कलेक्टर भी रहे परिचर्चा में मौजूद। चला सवाल जवाब का दौर। धार कलेक्टर ने दिए सवाल और जिज्ञासाओं के जवाब। मीडिया से चर्चा में संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया आज की कार्यशाला का उद्देश्य। सिंह ने कहा, मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं, जब भी रामकी में कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू होगी मैं खुद रामकी प्लांट में बैठूंगा। हमने विशेषज्ञों के साथ यूनियन कार्बाइड से जुड़े मसले पर हर सवाल के जवाब देने के लिए व्यवस्थाएं की हैं। दो तीन चीजें थी, बहुत डेंजरस नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि डेंजरस नहीं, अदरवाइज भोपाल का गैस त्रास भी होता ही नहीं। एक तो सीधी सी एक बात है। दूसरा ये है कि हम जितना पेस्टिसाइड अभी यूज़ कर रहे हैं वो डेफिनेटली खतरनाक है। केवल यूनियन कार्बाइड नहीं, पेस्टिसाइड भी बहुत खतरनाक है। इसके कारण अभी जीआई के पेशेंट, रेस्पिरेटरी पेशेंट, ऑफ्थेल्मिक पेशेंट, स्किन डिजीजेज सब आ रही है और डेफिनेटली ये पेस्टिसाइड कार्सिनोजेनिक है। इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना, उसके एक अलग अलग जो तरीके हैं, जिसमें हेवी मेटल्स को अलग, बायो ऑर्गेनिक्स वाले जो है उनको अलग और गैसेस को अलग, केमिकल वाले को केमिकल से न्यूट्रलाइज करके तो प्रॉपर तरीके से किया जाए, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पेस्टिसाइड का उपयोग जितना किसान लोग कर रहे हैं उस पर भी सरकार को ध्यान दे के उसको कम करवाने की कोशिश करना चाहिए। वो हमारे जीवन के लिए खतरनाक है। उन घटनाओं में तो एक भयानक रूप लिया हुआ था। हम लोगों ने कोविड के अंदर भी काम किया है, क्योंकि ये जो इनहेलेशन होता है इसकी वजह से लंग्स के ऊपर असर तो पड़ता है, लेकिन ये निष्पादन वाली प्रक्रिया जो सर ने बताई है वीडियो के माध्यम से, ये बहुत ही सुनिश्चित है और इससे किसी को किसी प्रकार खतरा नहीं है। क्योंकि इतनी प्रक्रिया के बाद निष्पादन जा रहा है तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई तकलीफ आना नहीं चाहिए। हम लोग कोविड के अंदर भी इतना काम किए जिसमें अंदर हमारी इम्यूनिटी बॉडी की अच्छी थी, हम तो बिना मास्क के काम किया हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति भावी बनी थी जिसके अंदर इनहेलेशन के माध्यम से हम लोग को कोविड हो सकता था डॉक्टर्स को। लेकिन डॉक्टरों ने उस समय जो अपना जज्बा दिखाया तो बहुत ही काबिल तारीफ था। और मेरे ख्याल से जो सर ने वीडियो बताया है इससे मुझे लगता है कि इस बार तकलीफ नहीं आना चाहिए। जो ये कचरा जलाने का जो तत्व में जो प्रकाशन हुआ उसमें ये एक भ्रांति सभी की आई कि जो कचरा का जो एक प्लांट है उसके पास एक गांव है, वहाँ पर हर घर में सभी को कैंसर हो गया है। इसके बारे में क्या सत्यता क्या है, इसके ऊपर शोध होना चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि ये जो भ्रांति फैल गई है या फैलाई गई है इसके बारे में कुछ सत्यता क्या है। कि अगर हम साइंटिफिकली देख रहे हैं कि हमें वाटर पोल्यूशन हो रहा है या एयर पोल्यूशन हो रहा है तो हमें उसके लिए क्या आगे प्रोटोकॉल क्या बनाना चाहिए उससे बचने के लिए। और अगर हम टोटली प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए समाज में हमारा जो इन्वायरमेंट है और जनता को, आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो रही है, इस सारी बातों को क्लियर करते हुए ही हमें आगे बढ़ना उचित होगा, जिससे कि और लोगों को अवेयरनेस भी हो जाए इस तरीके की ऐसा जो भ्रांति फैल रही है वो सही है कि गलत है। जैसा इसलिए हमने उसका आंसर भी किया है कि जिस चीज की वजह से वो घटना हुई दैट वाज अ गैस, दैट वाज अ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। द फैक्ट्री वाज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग पॉइजनस, द फैक्ट्री वाज अ सिंपल पेस्टिसाइड यूनिट। तो वो गैस कांटेक्ट में आई और उसका तो जो भी वेपराइज होना था या क्लाइमेट में जाना था वो चली गई। अब वो गैस का कोई अस्तित्व नहीं है इस रॉ मटेरियल में या इस वेस्ट मटेरियल। ये वेस्ट मटेरियल वैसा ही है जैसा कि किसी अन्य उद्योग का वेस्ट मटेरियल हो, और जैसा किसी अन्य उद्योग के जमीन पे वेस्ट मटेरियल पड़े रहने से जो नुकसान हो सकते थे वो शायद वहाँ
भोपाल में हो रहे होंगे या उसके जो भी वैज्ञानिक प्रमाण होंगे, आई थिंक दे आर ऑन द रिपोर्ट्स, बट उसको वहां से हटाना जरूरी था, इसीलिए कोर्ट ने ये आदेश दिया. इट कुड नॉट हैव बीन केप्ट देयर इंडेफिनिटली. So if it was like any other waste material of any other industry, why not Bhopal? Why Indore? Yes. So the answer is on the screen, and the answer is कि हमारे घर में अगर एक थर्मामीटर भी निकलता है, जिसको हम लोग बड़े इत्मीनान से डस्टबिन में डाल देते हैं, कायदे से तो उसको भी डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए. कायदे से वो थर्मामीटर भी इस हजार्डस वेस्ट यूनिट का जो डिस्पोजल है वहां आना चाहिए. जो कि अगर कोई, मैंने इंदौर में पता किया, मेरे बैचमेट यहाँ नगर निगम कमिश्नर है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि जो अभी, क्योंकि इंदौर रिप्रेजेंट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 प्रकार के डस्टबिन होते हैं. और उनकी टीम में कोई व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे तो 2 ही रंग के डस्टबिन पता थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं सर 6 रंग के होते हैं, और अगर थर्मामीटर निकले तो काले वाले में जाता है. तो मैंने कहा काला वाला कहाँ जाता है, तो मैंने चेन पकड़ी तो उन्होंने बताया साहब ये रामकी ही जाता है, वहीं जाएगा फाइनली. यूनियन कार्बाइड के कचरे को जो जलाने के लिए पीथमपुर के रैमकी प्लांट में करने का जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था, और उसके पालन में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उस पूरे कचरे का जो पूरा सामान है करीब 12 टैंकर्स में पीथमपुर भेजा गया है. उसके बारे में आज हमने एक कार्यशाला आयोजित की थी. इस कार्यशाला में पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी, विभिन्न जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, शासकीय क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के, जो यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जो विशेष रूप से साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनकी एक कार्यशाला यहाँ पर हमने रखी थी. जो प्रमुख प्रश्न इसमें आ रहे हैं, पहला तो ये प्रश्न आ रहा है कि वो कितना जहरीला है. इस बात को हमने स्पष्ट किया है कि जो भोपाल गैस त्रासदी थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी, और वो अब उसमें मौजूद नहीं है. और दूसरी जो बात उठ रही है कि ये पीथमपुर में क्यों किया जा रहा है, तो उसको भी हमने स्पष्ट किया है कि ये घटना 1984 में हुई. 1989 में ये कानून आया कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए प्रत्येक प्रदेश में किस तरह का प्लांट स्थापित किया जाएगा. मध्य प्रदेश में प्लांट स्थापित हुआ है पीथमपुर में. आज के प्रेजेंटेशन में हमने पूरा उसका जो प्रक्रिया है, उसका क्या वैज्ञानिक आधार है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और किस तरह से ये वहाँ के जन सामान्य के लिए एक सुरक्षित तरीका होगा, उसके बारे में हमने प्रस्तुतिकरण दिया है. जो यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी किए हैं, उन प्रश्नों का भी समाधान किया है, और हमने इस डिस्कशन को ओपन भी रखा है. जो भी प्रश्न, शंकाएं या बात आएंगे, जो हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उस शंकाओं का समाधान करेंगे, प्रश्नों का जवाब तैयार करके उनको देंगे. साथ ही हमने ये कहा है कि इसकी जो पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये जन सामान्य को भी और जो डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के लोगों को भी इसके बारे में अवगत कराया जाए. मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, शासन का जो निर्णय है, और पीथमपुर का जो प्लांट है, उस पूरे प्रक्रिया के सुरक्षित होने का व्यक्तिगत तौर पे मुझे पूरा विश्वास है. और मैंने आज ये बात को कहा है कि जिस दिन भी ये कार्य शुरू होगा, मैं रामकी के प्लांट के कैंप ऑफिस में ही बैठूंगा, ताकि लोगों में ये विश्वास हो सके कि जब कमिश्नर खुद ही बैठे हुए हैं तो प्रक्रिया सुरक्षित. जागरूकता के लिए जो हमने वीडियो बनाया है, उसको यूट्यूब में और डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से भी हम प्रसारित करेंगे. जो प्रश्नोत्तरी हमने बनाई है, जो अलग अलग विषयों के बारे में हमने जानकारी बनाई है, इनके पर्चे भी हम लोग बना के लोगों को उपलब्ध कराएंगे.